नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक नृत्य और नृत्यों के बारे में सामान्य जानकारी। ठीक है। उसके अंदर हम पढ़ेंगे व्यवसायिक नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य, धार्मिक नृत्य, ठीक है, जातीय नृत्य या जनजातीय नृत्य। उसके अलावा हम पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, तो हम देखते हैं नृत्यों को मेनली मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। नृत्यों को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से हैं सर दो भाग? देखो, पहला तो हो जाएगा हमारा शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य 2021 में नहीं था आरएस में, ठीक है, अभी आरएस में जोड़ा गया है शास्त्रीय नृत्य। दूसरा प्रकार कौन सा हो जाएगा हमारा? दूसरा प्रकार हो जाएगा लोक नृत्य, जो सामान्य जनता द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, नृत्यों को कितने भागों में बांट दिया हमने? दो भागों में बांट दिया। अभी देखो लोक नृत्य कितने प्रकार के होते हैं, तो हम देखेंगे अभी लोक नृत्य। ये देखो, तो लोक नृत्यों को हम बांटते हैं चार भागों में। कितने भागों में? चार भागों में। तो चार भाग कौन कौन से हो गए? एक तो देखो व्यवसायिक नृत्य, एक प्रकार कौन सा हो जाएगा? व्यवसायिक नृत्य या व्यवसायिक नृत्य। दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा क्षेत्रीय नृत्य। कौन सा हो जाएगा? क्षेत्रीय नृत्य। तीसरा कौन सा हो जाएगा? जातीय नृत्य, जिसमें हम जनजातीय नृत्य देखेंगे। ठीक है, चौथा कौन सा हो जाएगा? धार्मिक नृत्य। कौन सा हो जाएगा? धार्मिक नृत्य। तो पहले तो हमने क्या किया, नृत्यों को दो भागों में बांटा, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। लोक नृत्य को कितने भागों में बांटा हमने? चार भागों में बांटा। कौन कौन से? व्यवसायिक नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य, जातीय नृत्य और धार्मिक नृत्य। अभी देखो व्यवसायिक नृत्य कौन कौन से हैं, तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे किनकी? व्यवसायिक नृत्यों की। अभी देखते हैं व्यवसायिक नृत्य। व्यवसायिक नृत्य, व्यवसायिक नृत्य। व्यवसायिक नृत्य हम पढ़ने से पहले हमारे सिलेबस में जो नवीन जो अभी जोड़ा गया है 2023 आरएस के अंदर, वो क्या जोड़ा गया? शास्त्रीय नृत्य। तो हम देखेंगे हमारा शास्त्रीय नृत्य राजस्थान के अंदर सिर्फ एक ही है। कौन सा है वो? कथक। तो हम सबसे पहले किसको देख लेते हैं? शास्त्रीय नृत्य को देख लेते हैं। किसको? शास्त्रीय नृत्य को। तो शास्त्रीय नृत्य अभी नवीन जोड़ा गया है, तो इससे क्वेश्चन आना स्वाभाविक बनता है। इससे हो सकता है आरपीएससी अब की बार आरएएस प्री में क्वेश्चन उठा ले। शास्त्रीय नृत्य में हमारा राजस्थान में एक ही नृत्य है। कौन सा है? कथक। ठीक है, कथक नृत्य। ये किसी समय पर जयपुर जो हमारा रियासत थी उसका ये नृत्य हुआ करता था, जयपुर रियासत। ठीक है, और इसका घराना भी कौन सा है? जयपुरी है। इसको राजस्थान, कथक नृत्य को राजस्थान से शुरुआत मानी जाती है कथक नृत्य की। तो इसका घराना कौन सा हो जाएगा? आदिम घराना हो जाएगा जयपुर। ठीक है, आदिम घराना जयपुर। और कथक नृत्य की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? कथक नृत्य की शुरुआत जयपुर से या राजस्थान से मानी जाती है। आदिम घराना कौन सा हो गया? जयपुर हो जाएगा। ठीक है, जयपुर हो गया। अभी नवीन घराना, दो चीजें याद रखनी है। नवीन घराना कौन सा हो जाएगा? नवीन घराना हो जाएगा हमारा लखनऊ, या वर्तमान घराना या नवीन घराना लखनऊ हो जाएगा हमारा। कौन सा हो जाएगा सर? लखनऊ। ठीक है, इसके जो प्रवर्तक थे, इसमें बस ये मेनली फैक्ट फैक्ट याद रखने हैं आपको, ज्यादा कुछ इसके बारे में याद नहीं रखना है। अभी देखो इसके जो प्रवर्तक, प्रवर्तक किसको मानते हैं हम? प्रवर्तक मानते हैं भानुजी महाराज को। किसको मानते हैं? भानुजी महाराज को। ठीक है, किसको प्रवर्तक मानते हैं? भानुजी महाराज को। ठीक है, और हमारा जो नवीन घराना कौन सा है? लखनऊ है। ठीक है, और जो प्रसिद्ध कलाकार हैं अभी कथक नृत्य के वर्तमान प्रसिद्ध कलाकार, वो कौन से हो जाएंगे? तो देखो प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार, प्रवर्तक तो हो जाएंगे भानुजी महाराज, और प्रसिद्ध कलाकार कौन हो जाएंगे? प्रसिद्ध कलाकार हो जाएंगे हमारे बिरजू जी महाराज। बिरजू जी महाराज।
ठीक है। और इसके अलावा एक यहाँ की जो कथक नृत्य की जो मेन जो कलाकार हैं या नृत्यांगना है वो कौन है? प्रेरणा श्रीमाली है। कौन है नृत्यांगना? प्रेरणा श्रीमाली। प्रेरणा श्रीमाली ये कौन हो जाएंगी? प्रसिद्ध नृत्यांगना। ठीक है, ये इसके अंदर कुछ चीजें आपको याद रखनी है। इसकी शुरुआत होती है राजस्थान के जयपुर रियासत से। तो आदिम घराना या पुराना घराना कौन सा हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। वर्तमान घराना कौन सा हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। और जो उदय शंकर जी हैं वो भी कथक नृत्य हैं। इनका संबंध कहाँ से है? उदयपुर से। कहाँ से संबंध है इनका? उदयपुर से। कौन है? हमारे जो उदय शंकर जी हैं ये भी क्या है? नर्तक। क्या है? क्या है? उदय शंकर जी। ठीक है, 4 व्यक्तियों को आपको याद रखना है। उदय शंकर जी, इनका संबंध कहाँ से है? उदयपुर से। किससे संबंधित है सर? ये शास्त्रीय नृत्य हमारे कथक से संबंधित है। तो कितनी चीजें हो गई हमारे शास्त्रीय नृत्य से संबंधित? देखो, शास्त्रीय नृत्य कथक नृत्य की शुरुआत जयपुर रियासत से मानी जाती है। इसका आदिम घराना जयपुर हो जाएगा, नवीन घराना लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, प्रवर्तक भानोजी महाराज हो जाएंगे। इसके अलावा और हमें क्या याद रखना है? इसके अलावा प्रसिद्ध कलाकार बिरजू जी महाराज हैं। प्रेरणा श्रीमाली का संबंध प्रसिद्ध नृत्यांगना है। किसकी? प्रसिद्ध नृत्यांगना है प्रेरणा श्रीमाली है, जो कथक की उदय शंकर जी का संबंध उदयपुर से है। ठीक है, ये हो गई हमारे शास्त्रीय नृत्य से संबंधित प्रमुख जानकारी। हाँ, इसमें एक और है कि उत्तर भारत का एकमात्र ये क्या है? शास्त्रीय नृत्य कथक। ठीक है, अब देखो, अब हम चलते हैं आगे। एक और ले लेते हैं सड़ाई। अब देखो लोक नृत्य। अब क्या देखेंगे हम? लोक नृत्य। तो लोक नृत्य मैंने आपको बता दिए कितने प्रकार के हैं। अब हम आगे चलते हैं और अब देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे व्यावसायिक लोक नृत्य। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? व्यावसायिक लोक नृत्य। व्यावसायिक लोक नृत्य। व्यावसायिक लोक नृत्य। ठीक है, व्यावसायिक लोक नृत्य। अब कैसे हम याद रखेंगे? हमारे पास में 4 प्रकार के लोक नृत्य हैं। तो उनकी मैंने एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है, बहुत शानदार शॉर्ट ट्रिक है। कब तक एलडीसी बाईपास पर रहेगा? कब तक एलडीसी बाईपास पर रहेगा? कब तक एलडीसी बाईपास पर रहेगा? आप केवल इस एक लाइन से पूरे जो हमारे व्यावसायिक लोक नृत्य हैं उनको याद रख सकते हो। कैसे? कब तक एलडीसी बाईपास पर रहेगा। ठीक है, ये आप लाइन उतार लीजिए जल्दी से जल्दी। व्यावसायिक लोक नृत्यों की क्या हो जाएगी शॉर्ट ट्रिक? कब तक एलडीसी बाईपास पर रहेगा या घूमेगा। ठीक है, देखो कब तक में। अब देखो K4, कब K4 क्या हो जाएगा? कच्छी घोड़ी लोक नृत्य। कच्छी घोड़ी। कब? ब से क्या हो जाएगा? भवाई। बी से क्या हो जाएगा? भवाई। टी से क्या हो जाएगा? 13 ताली। टी से क्या हो जाएगा? 13 ताली। ठीक है, के से क्या हो जाएगा? कठपुतली। कठपुतली। ठीक है, के से हो जाएगा कच्छी घोड़ी। बी से हो जाएगा भवई। ठीक है, टी से हो जाएगा 13 ताली। के से हो जाएगा कठपुतली। ठीक है, 4 ही हो गए। एलडीसी। एलडीसी एल से हो जाएगा लाठी। एल से क्या हो जाएगा? यहाँ लिख लो, लाठी। ठीक है, डी से हो जाएगा धाकड़। डी से क्या हो जाएगा? धाकड़। एल से हो जाएगा लाठी। डी से हो जाएगा धाकड़। और सी से हो जाएगा आपका, सी से क्या हो जाएगा आपका? चक्री। ठीक है, सी से हो जाएगा आपका चक्री।
ठीक है, तो कितने हो गए, 4 और 3 7। बाईपास, ये जो बाईपास चारों लोक नृत्य हैं कालबेलिया जनजाति से संबंधित है। ठीक है, तो बी से क्या हो जाएगा आपका, बी से हो जाएगा, बी से हो जाएगा बागड़िया, बी से हो जाएगा बागड़िया। ठीक है, ई से हो जाएगा इंडोनी। ठीक है, इंडोनी। ठीक है, ई से क्या हो गया, इंडोनी। बाईपास, पास से हो जाएगा पणिहारी, पणिहारी। और से क्या हो जाएगा लास्ट आपका लोक नृत्य, ये हो जाएगा आपका शंकरिया। ठीक है, कितने हमारे व्यापारिक लोक नृत्य हो गए, 4 3 7 और 4 11। तो 11 नृत्य हैं जो हमारे मुख्यतः व्यवसायिक लोक नृत्य हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगी, कब तक एलडीसी बाईपास पर घूमेगा या रहेगा। ठीक है, कब तक एलडीसी बाईपास पर घूमेगा, आरएस नहीं बनेगा, एलडीसी रहेगा। ठीक है, तो कैसे, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहे उतार लो। ठीक है, उतार लिया। अभी देखो, व्यवसायिक लोक नृत्य हम पढ़ेंगे एक एक करके। उससे पहले देखो मैं आपको थोड़ा सा एक बताता हूँ, राजस्थान का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है, घूमर है। राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है, घूमर हो जाएगा। राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है, घूमर है। ठीक है, यह जो महिलाओं द्वारा, महिला प्रदान या महिलाओं द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। पुरुष रस प्रदान है, पुरुष रस प्रदान है, महिलाओं द्वारा किया जाएगा, लेकिन रस प्रदान कौन सा है, पुरुष रस प्रदान है। ठीक है, इसे राजस्थान के लोक नृत्यों की क्या कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है, आत्मा। ठीक है, और ये महिलाओं द्वारा गणगौर के अवसर पर किया जाता है, महिलाओं द्वारा कब किया जाता है, गणगौर पर किया जाता है। ठीक है, ये इसकी मुख्य बातें हैं। उसके अलावा और हम देखेंगे लंबे घाघरा और रंगीन दुपट्टे पहनकर किया जाता है। अभी देखो हम एक एक करके क्या पढ़ेंगे, व्यवसायिक लोक नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे। अभी जो क्वेश्चन बनेगा वो कहाँ से बनेगा, एक तो बनेगा हमारा आरएस प्री के अंदर क्वेश्चन बनता है, एक तो कोई भी एक लोक नृत्य दे देगा, जैसे मान लीजिए दे दिया आपको कि कठपुतली किस प्रकार का लोक नृत्य है। ठीक है, दूसरा कठपुतली किनके द्वारा, लोक नृत्य किनके द्वारा किया जाता है, तो आपको ऑप्शन देगा महिलाओं द्वारा, पुरुषों द्वारा, बालिकाओं द्वारा। ठीक है, इस प्रकार से। और एक जो क्वेश्चन बनता है कि किस लोक नृत्य का कलाकार, प्रमुख कलाकार कौन सा है, तो व्यवसायिक लोक नृत्यों में प्रमुख कलाकार आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो हम जो पहला जो व्यवसायिक नृत्य देखेंगे वो कौन सा देखेंगे, हम देखेंगे कच्छी घोड़ी लोक नृत्य। कौन सा, कच्छी घोड़ी लोक नृत्य, कच्छी घोड़ी लोक नृत्य। ठीक है, हेडिंग डाल लो कच्छी घोड़ी लोक नृत्य। तो देखो ये लोक नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में प्रचलित में, कौन सा क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र। कहाँ किया जाता है, कच्छी घोड़ी शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी क्षेत्र में हमारे फिलहाल की स्थिति से 5 जो जिले हैं वो किस में आएंगे, शेखावाटी क्षेत्र में आएंगे। चूरू, झुंझुनू, सीकर और नीम का थाना। ठीक है, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, 4 जिले हो गए। ठीक है, ये किस में आएंगे, शेखावाटी क्षेत्र में। तो कच्छी घोड़ी लोक नृत्य है जो कहाँ किया जाएगा, शेखावाटी क्षेत्र में। इसका दूसरा और क्या है, ये पुरुष प्रधान है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, यह पुरुष प्रधान नृत्य है, ये लोक नृत्य कौन सा है, पुरुष प्रधान है। तीसरी चीज जो इसमें क्या याद रखेंगे हम, तीसरी चीज याद रखेंगे प्रमुख वाद्य यंत्र, कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है। तो वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं इस नृत्य के अंदर, कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, सिर्फ इसमें एक झांझ वाद्य यंत्र का, झांझ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा, झांझ। और झांझ
मंजीरे का बड़ा रूप होता है, ये घन वाद्य यंत्र है। कौन सा याद है वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र है। प्रमुख कलाकार, तो हम देखेंगे प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। तो इसमें प्रमुख कलाकारों में आप लिख लीजिए प्रमुख कलाकार। प्रमुख कलाकार एक तो हो जाएंगे आपके गोविंद पारीक। कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएंगे आपके गोविंद पारीक और एक छवनलाल गहलोत। गोविंद पारीक, गोविंद पारीक और छवनलाल गहलोत। छवनलाल गहलोत। गहलोत, गहलोत टाइटल है तो समझ जाइए कहाँ का होगा, जोधपुर का होगा, गहलोत जी के गांव का होगा। ठीक है। गोविंद पारीक है जो कहाँ के हैं? टोंक के, नेवाई टोंक। ठीक है। ये कच्छी घोड़ी नृत्य से संबंधित प्रमुख क्या है? तथ्य हैं। और क्या याद रखना है इसके अंदर? इसके अंदर और देखो, इसमें चार चार व्यक्तियों की क्या होती हैं? दो पंक्तियां होती हैं। दो पंक्तियां होती हैं। दो पंक्तियों में ये किया जाता है। कैसे सर? मान लीजिए 1 2 3 4। ठीक है। 1 2 3 4। ठीक है। इस प्रकार से दो पंक्तियों में चार चार व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। और क्या विशेषता है इस नृत्य की? पुरुषों की कमर पर लकड़ी की घोड़ी बांधते हैं। पुरुष हैं जो अपनी कमर पर क्या बांधते हैं? लकड़ी की घोड़ी बांधते हैं। ठीक है। लकड़ी की घोड़ी बांधते हैं। घोड़ी बांधते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी मतलब कि ओरिजिनल घोड़ी नहीं है, लकड़ी की घोड़ी है। ठीक है। बचपन में हम खेलते थे ना कि इसकी कच्ची कौड़ी है, तो इसकी वही कच्ची कौड़ी है। ठीक है, लकड़ी की घोड़ी। तीसरी इसकी विशेषता क्या है? तीसरी इसकी प्रमुख विशेषता है वो क्या है कि फूल के खिलने एवं बंद होने का आभास होता है। इस लोक नृत्य को इस प्रकार से किया जाता है जैसे फूल है जो बंद हो रहा हो और फिर खुल रहा हो। ठीक है। तो यानी फूल के खिलने खिलने एवं बंद होने का आभास, एवं बंद होने का क्या होता है? आभास होता है। ठीक है। चौथी और क्या विशेषता है इसकी? यह पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है। पैटर्न कला, सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पैटर्न कला कौन से लोक नृत्य की विशेषता है? ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है पैटर्न कला। तो पैटर्न कला के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा और देखो, अगला जो लोक नृत्य ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें क्या याद रखना है? चार चीजें याद रखना। चार चार व्यक्तियों की दो पंक्तियां होती है इस लोक नृत्य के अंदर। लकड़ी की घोड़ी बांधते हैं और फूल खिलने एवं बंद होने का आभास होता है। पैटर्न कला पर ये आधारित है। ठीक है। इसके अलावा देखो, हमने पहले इसमें देखा कि कच्ची घोड़ी लोक नृत्य शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। पुरुष प्रधान लोक नृत्य, वाद्य यंत्र झांझ का प्रयोग किया जाएगा। और झांझ है जो घन घन टाइप का वाद्य यंत्र है। किस टाइप का? घन। घन मतलब वजन, धातु वाला। ठीक है। प्रमुख कलाकार कौन सा है? गोविंद सिंह पारीक और छवनलाल गहलोत है। गोविंद सिंह पारीक है जो टोंक के हैं और छवनलाल गहलोत जोधपुर के। ठीक है। अभी देखो, अभी हम न्यू स्लाइड ले लेते हैं। दूसरा जो हमारा लोक नृत्य है वो कौन सा है? तेरह ताली लोक नृत्य। तेरह ताली। ठीक है। दूसरा लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा हमारा? तेरह ताली। तेरह ताली जो लोक नृत्य है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तेरह ताली लोक नृत्य। इसका नाम तेरह ताली कैसे पड़ा? तो इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें तेरह क्या होते हैं? ताल। तेरह प्रकार के क्या होते हैं इसमें? मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। ताल किन से निकलेगी? मंजीरों से निकलेगी। तेरह क्या है? मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। अब तेरह में से देखो, नौ दाएं पैर पर, नौ तो होंगे जो मंजीरे बांधे जाएंगे, वो नौ दाएं पैर पर बांधे जाएंगे। ठीक है।
और 2 कोहनी से ऊपर, बाजू पर, कोहनी से ऊपर, ठीक है। और 2 हैं जो कहाँ बांधे जाते हैं, 2 हाथों में बांधे जाते हैं, हाथों पर, ठीक है। और मुंह में प्लस में क्या है, मुंह में तलवार रखी जाती है, मुंह में तलवार रखकर यह नृत्य किया जाता है। तो इसका नाम 13 ताली क्यों पड़ा, इसमें 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है, 9 दाएं पैर पर, 2 बाजू पर और 2 हाथों पर, ठीक है। मुंह में तलवार लेकर ये लोक नृत्य किया जाता है और ये कामड़ जाति द्वारा किया जाता है, महिला प्रधान लोक नृत्य है। कौन सा है, महिला प्रधान। 13 ताली नृत्य किनके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा, ठीक है। और क्या खासियत है इसकी, एकमात्र ऐसा लोक नृत्य है जिसको बैठकर किया जाता है। बाकी सभी लोक नृत्यों को खड़े होकर किया जाता है, लेकिन इसको कैसे किया जाता है, बैठकर किया जाता है। और किन महिलाओं द्वारा, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा ये लोक नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हो गई इसमें, कि ये 13 ताली में 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है, 9 दाएं पैर पर, 2 कोहनी से ऊपर, 2 हाथों में, मुंह में लेकर तलवार लेकर इस लोक नृत्य किया जाता है, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा बैठकर किया जाता है, ठीक। अब देखो इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, मंजीरा और तंदूरा, दो दो वाद्य यंत्र हैं, मंजीरा, ठीक है, और तंदूरा, ठीक है, इसका याद रख। अब देखो और इसका उद्गम स्थल हो जाएगा इसका पदरेला गांव पाली, पदरेला गांव पाली, पदरेला बोलो या पादरेला बोलो, बात एक ही है, ठीक है। और प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हो जाएंगे, तो प्रमुख क्षेत्र पाली के आसपास के क्षेत्र हो जाएंगे। तो एक तो पाली हो गया, जैसलमेर हो गया, उसके अलावा मारवाड़ हो गया, मारवाड़ में जोधपुर आता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो और कौन सा आ जाएगा, तो नागौर आ जाएगा, ठीक है, नागौर लिख लो आप। अब देखो इसके प्रमुख कलाकार हम देखेंगे, मांगी बाई, नारायणी देवी, मोहनी देवी। कौन कौन सी हो जाएंगी, मांगी बाई, मांगी बाई, क्वेश्चन पूछा हुआ है मांगी बाई का संबंध किस लोक नृत्य से है, लोक नृत्य भी नहीं बोलेगा, सीधा बोल देगा मांगी बाई का निम्न में से किससे संबंधित है मांगी बाई, ठीक है। उसके अलावा नारायणी देवी, नारायणी देवी, ठीक है, और मोहिनी, तीसरी कौन है, मोहिनी देवी, ठीक है। तीनों, 2 देवी हैं, 1 बाई है, ठीक है। कौन कौन सी हो जाएंगी, मांगी बाई, नारायणी देवी और मोहिनी देवी। तो ये हो गया आपका 13 ताली लोक नृत्य। तो ये कौन सा हो गया, 13 ताली लोक नृत्य हो गया। अगला जो लोक नृत्य है वो कौन सा है, भवाई लोक नृत्य, सबसे इम्पोर्टेंट नृत्य, अभी तक सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला लोक नृत्य, भवाई लोक नृत्य, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट भवाई लोक नृत्य। मैं अब इसमें क्षेत्र लिख देता हूं आपको, इसका क्षेत्र आप लिख लीजिए, उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग मुझे ये नहीं पूछना, मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ संभागों की, उसके अंदर आप जाकर दे सकते हैं उदयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। फिर मैं आपको बता देता हूँ, गुजरात के जो राजस्थान, जो गुजरात बॉर्डर पर स्थित जो जिले हैं राजस्थान के, वहाँ लोक नृत्य किया जाता है। जैसे उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया,
ठीक है, डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, ठीक, वो संभाग है जो डूंगरपुर और उसका वागड़ अलग से बना दिया गया है, ठीक है, लेकिन वो भी इसी के अंदर आ जाएंगे। इसका नाम भवाई लोक नृत्य तो भवाई जाति के द्वारा किया जाएगा, ठीक है, किसके द्वारा, भवाई जाति, भवाई जाति के पुरुष व महिलाओं द्वारा। ये कौन सा है, युगल नृत्य है या मिश्रित भी बोल सकते हो, पुरुष व महिलाओं द्वारा, महिलाओं द्वारा, पुरुष व महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। इसके जन्मदाता कौन है, तो है बागाजी जाट, बागाजी जाट, बागाजी जाट केकड़ी अजमेर से संबंधित है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया बागाजी जाट का संबंध किस लोक नृत्य से है, तो भवाई लोक नृत्य से। इसकी एक विशेषता क्या है, इसकी विशेषता लिखो, ये संगीत पर, इस पर कम ध्यान दिया गया, संगीत पर कम ध्यान दिया गया है, कम ध्यान, कर्तव्यों पर, कर्तव्यों पर अधिक दान। गुरुजी ये कर्तव्य क्या होता, कर्तव्यों पर अधिक ध्यान दिया गया। इसका मतलब होता है जैसे तलवार पर नृत्य करना, ठीक है, थाली की किनारियों पर नृत्य करना, थाली की धार, थाली की धार पर नृत्य, ठीक है, कांच के टुकड़ों पर, कांच के टुकड़ों पर, इन कर्तव्यों पर ध्यान दिया गया, ठीक है। ये खोलना एक बार, संगीत पर आधारित है, संगीत पर कम ध्यान दिया गया, कर्तव्यों पर अधिक ध्यान दिया गया है। कर्तव्य क्या चीज होता है गुरुजी, तलवार पर नृत्य करना, इन तलवार की धार पर नृत्य करना, थाली की धार पर नृत्य करना, कांच के टुकड़ों पर, साहसिक कार्य इसके अंदर दिखाए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसका क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, उदयपुर संभाग हो जाएगा। भवाई जाति की महिलाओं, पुरुष व महिलाओं द्वारा किया जाता है, और इसके जो जन्मदाता या प्रवर्तक कौन है, बागाजी जाट हैं, जिनका संबंध केकड़ी अजमेर से है, ठीक है। इसके अलावा गुरुजी और क्या क्या ध्यान रखना है, उसके अलावा देखो क्या क्या ध्यान रखना है आपको इस लोक नृत्य के अंदर, इस लोक नृत्य के अंदर सिर पर मटके रखकर लोक नृत्य किया जाता है। देखो सिर पर 7-8 मटके रख लेती हैं महिलाएं व पुरुष, महिलाएं जो सिर पर मटके रखकर, मटके रखकर किया जाता है। उसके अलावा रुमाल को, मटकर सर पर रखा रहेगा, रुमाल को फर्श से उठा लेना, मुंह के द्वारा फर्श से उठाना, मुख के द्वारा है, मुंह के द्वारा, ठीक है। इसकी प्रमुख विशेषताएं, कांच के टुकड़ों पर किया जाता है, तलवार पर किया जाता है, ठीक है, गिलासों पर किया जाता है। इसमें जो प्रमुख चीज क्या है कि इसके अंदर आपको कलाकार इसके याद रखना है, ठीक है। जो ये सारे कलाकार हैं वो मैं आपको एक ही उसमें लिखवा देता हूँ पेज के अंदर, जैसे आप स्क्रीनशॉट ले लेना तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो प्रमुख कलाकार इसके है ना बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है, प्रमुख कलाकार, इसमें 7-8 इसके प्रमुख कलाकार हैं, और भवाई लोक नृत्य बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो इसमें देखो पहला लिखो रूप सिंह शेखावत, रूप सिंह शेखावत, रूप सिंह शेखावत, ठीक है। प्रमुख कलाकारों में लिखो रूप सिंह शेखावत, यहां से लिखो तुम, अब आएगा नहीं, लिखो रूप सिंह शेखावत,
दूसरा कलाकार लिखो तुम, रूप सिंह शेखावत के अलावा हो जाएगा पुष्पा व्यास। पुष्पा व्यास। इसके अलावा कौन सा हो जाएगा सर? वीणा। वीणा का संबंध कहाँ से? भीलवाड़ा से। ठीक है। उसके अलावा सर अस्मिता काला, एक ज्ञानदीप नृत्य से संबंधित लिख देना। ठीक है, स्पेशलिटी है इसकी, ज्ञानदीप नृत्य। एक आप याद रखना, अस्मिता काला। अस्मिता काला। ठीक है। ये क्यों प्रसिद्ध है? 2 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। 2 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज। एक बार इन्होंने, शायद अभी तो इन्होंने 200 के पार मटके रखकर ये नृत्य किया है। ठीक है, अस्मिता काला ने। तो इनका ध्यान रखना, 2 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हो चुका है। इसके अलावा लाची प्रजापति। ठीक है, लाची प्रजापति। उसके अलावा श्रेष्ठा सोनी। श्रेष्ठा सोनी। श्रेष्ठा सोनी। लिटिल वंडर की उपाधि दी गई है इनको। बहुत कम उम्र में ही इन्होंने इसमें महारत हासिल कर ली थी, इसलिए इनको क्या उपाधि दी गई है? लिटिल वंडर की उपाधि। ठीक है। उसके अलावा देखो, दयाराम भील हैं, तारा शर्मा हैं, स्वरूप पवार हैं, मांगीलाल सांगड़िया हैं। तो यहाँ पर लिख लो तारा शर्मा। तारा शर्मा। उसके अलावा हो गया आपके दयाराम भील। दयाराम भील। इसके अलावा आप लिख सकते स्वरूप पवार, मांगीलाल सांगड़िया। स्वरूप पवार, मांगीलाल सांगड़िया। मांगीलाल सांगड़िया, इनका संबंध भी किससे है? इसी लोक नृत्य से। ठीक है। इसमें जो मैन है वो अस्मिता काला, श्रेष्ठा सोनी। ठीक है, बहुत बार पूछा गया अस्मिता काला का संबंध निम्न में से किससे है? श्रेष्ठा सोनी का संबंध। ठीक है, लिटिल वंडर की उपाधि के नाम से सुशोभित श्रेष्ठा सोनी का संबंध किस लोक नृत्य से है? अस्मिता काला। ठीक है, वीणा, पुष्पा व्यास, रूप सिंह शेखावत, तारा शर्मा, दयाराम भील, स्वरूप पवार, मांगीलाल। तो इस लोक नृत्य, भवाई लोक नृत्य के आपको क्या याद रखना है? प्रमुख कलाकार याद रखने। ठीक है, प्रमुख कलाकारों में आपके पास में कितने कलाकार हो गए? टोटल आपके पास में 9 कलाकार हैं। रूप सिंह शेखावत, पुष्पा व्यास, वीणा, अस्मिता काला, श्रेष्ठा सोनी, तारा शर्मा, दयाराम भील, स्वरूप पवार, मांगीलाल। ठीक है। अभी हमारे कितने लोक नृत्य हो चुके हैं? तो सबसे पहले हमने पढ़ा कच्छी घोड़ी, भवाई, उसके बाद में 13 ताली, और अब हम पढ़ेंगे भवाई लोक नृत्य। अब पढ़ेंगे हम 13 ताली लोक नृत्य। भवाई लोक नृत्य यहीं पर ही हमारा पूरा होता है। कौन सा पढ़ेंगे? कठपुतली। कठपुतली, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, काठ की पुतली। ठीक है, कास्ट, कास्ट यानी लकड़ी, लकड़ी की पुतली इसकी प्रमुख विशेषता है। ठीक है, पहली चीज तो। उसके अलावा हमको क्या याद रखना है? कठपुतली के अंदर लकड़ी से निर्मित छोटा पुतला, उसको बोलेंगे कठपुतली। ठीक है, और ये जो लकड़ी है जो किसकी होती है? अल्डू वृक्ष की होती है। कौन सी जाति द्वारा किया जाता है? तो जाति या इसमें किसका? अल्डू का वृक्ष। कौन सा वृक्ष हो जाएगा? अल्डू के वृक्ष की लकड़ी होती है। ठीक है। उसके अलावा नट जाति द्वारा किया जाएगा। किनके द्वारा? नट जाति द्वारा। नट जाति द्वारा।
उसके अलावा हमको क्या याद रखना है? उसके अलावा हमको याद रखना है उदयपुर के अंदर इसका क्या किया जाता है, पुतली का निर्माण किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा हमको क्या याद रखना है, कठपुतली का घर किसको बोला जाता है? जयगढ़ दुर्ग, जयपुर। जयगढ़ दुर्ग कहाँ है भाई? जयपुर के अंदर है। तो जयगढ़ दुर्ग, जयपुर को क्या बोला जाता है? कठपुतली का घर। कठपुतली का जादूगर दादा पदम जी को बोलते हैं। कठपुतली का जादूगर, कठपुतली का जादूगर, कठपुतली का जादूगर किसको बोलते हैं? दादा दादा पदम जी को क्या बोलते हैं? कठपुतली का जादूगर। देखो, कठपुतली के अंदर आपको याद रखना है, इसमें काष्ठ की एक पुतली होती है, अल्डू वृक्ष से निर्मित होती है। कठपुतली का जादूगर दादा पदम जी हैं। ठीक, उसके अलावा नट जाति के द्वारा ये किया जाता है, और इसका जो कठपुतली का घर उदयपुर कहलाता है। ठीक है, सॉरी, कठपुतली का घर जयगढ़ दुर्ग और कठपुतली का निर्माण उदयपुर के अंदर होता है। ठीक है, इसमें जो नृत्य है वो क्या, धागे की सहायता से उंगलियों द्वारा कठपुतली से क्या करवाया जाता है? नृत्य करवाया जाता है। ठीक है, ये आपने बचपन में भी देखा होगा, कठपुतली लोक नृत्य। तो ठीक है, हमारे गाँव में उस पहले बचपन में आया करते थे कठपुतली का लोक नृत्य दिखाने के लिए लोग। ठीक, तो ये कठपुतली के बारे में हो गया। अब हम क्या देखेंगे इसके अंदर, लोक नृत्य किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो कंजर जनजाति द्वारा हम देखेंगे, कंजर जनजाति द्वारा कौन कौन से लोक नृत्य किए जाते हैं। तो कंजर जनजाति द्वारा मुख्यतः 3 लोक नृत्य इनके फेमस हैं। पहला हो जाएगा धाकड़, धाकड़, दूसरा लाठी, और तीसरा कौन सा हो जाएगा? चक्री। ठीक है, तो धाकड़ और लाठी के बारे में इतना कोई विस्तार से बताया नहीं गया है। तो इसमें चक्री जो लोक नृत्य है, थोड़ा सा आप देखो तो लाठी नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है, धाकड़ भी पुरुष प्रधान नृत्य है। तो लाठी, लाठी कौन चलाता है? पुरुष ही चलाएंगे लाठी। गांव में आज भी अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो लाठी कौन चलाता है? पुरुष चलाते हैं। और धाकड़ कौन होते हैं? गाना सुना गो हरियाणवी, छोरा धाकड़ है, धाकड़ है। ठीक है, तो छोरा कौन होता है? पुरुष होता है। तो धाकड़ और लाठी दोनों क्या हो जाएंगे? पुरुष प्रधान हो जाएंगे। चक्री, चक्री यानी कि जो कुओं पे जो लगाई जाती है वो चक्री, तो पानी कौन भर के लाती है? महिलाएं। तो चकली जो लोक नृत्य किनके द्वारा किया जाएगा? महिलाओं द्वारा किया जाएगा। ठीक है, आप इस प्रकार से इनको रिलेट कर सकते हैं। तो जो चक्री लोक नृत्य है वो कंजर जनजाति के अविवाहित युवतियों द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा नहीं। आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो चक्री से यानी पानी खींचने कौन जाती है कुएं पर? नव युवतियां जाती हैं। ठीक है, नव युवतियां, महिलाएं मैंने गलत लिख दिया, नव युवतियां ध्यान रखना आप। ठीक है, नव युवतियों द्वारा किया जाता है, कंजर जनजाति की नव युवतियों द्वारा। और ये लोक नृत्य जो कहाँ का फेमस है? कोटा और बूंदी क्षेत्र में फेमस है। कोटा बूंदी के अंदर ये लोक नृत्य मुख्यतः किया जाता है। भादु कृष्ण तृतीया को कजली तीज के अवसर पर किया जाता है। देखो, क्षेत्र कौन सा है इसका? इसका क्षेत्र हो जाएगा कोटा बूंदी। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? कोटा और बूंदी। तो बूंदी की क्या चीज फेमस है? बूढ़ी तीज, बू से बूंदी और बू से बूढ़ी तीज। बूढ़ी तीज कब आती है? भाद्रपद, भाद्रपद, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कृष्ण तृतीया को कौन सी तीज आती है? बूढ़ी तीज या बड़ी तीज। ठीक है, छोटी तीज
कहाँ की फेमस है? जयपुर की। बड़ी तीज या बूढ़ी तीज कहाँ की फेमस है? तीन नहीं है, तीज है, ठीक है, वो बूंदी की फेमस है। तो ये किस अवसर पर किया जाता है? बूढ़ी तीज के अवसर पर किया जाता है। इसके जो प्रमुख याद वाद्य यंत्र है, डप, मंजीरा, नगाड़ा। डप, नगाड़ा और मंजीरा, ये क्या हो जाएंगे? इसके वाद्य यंत्र हो जाएंगे। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं, फिल्मों फूलवा, शांति। एक फिल्म है, तो फिल्म है एक, ठीक है, उसका नाम क्या है? फुलवा है। क्या नाम है? फुलवा है। और शांति जब रहती है देश के अंदर तब उसे चलाया जाता है। किस अवसर पर? शांति। तो इसके प्रमुख कलाकार कौन से हो जाएंगे? प्रमुख कलाकार हो जाएंगे फिल्मों, फुलवा और शांति, ठीक है, ये इसके क्या हो जाएंगे? प्रमुख कलाकार हो जाएंगे, सॉरी, प्रमुख कलाकार हो जाएंगे, ठीक। ये हो गया आपका चक्री लोक नृत्य। तो देखो, कौन सा लोक नृत्य आपका? हमने चक्री लोक नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? ये कंजर जनजाति की किनके द्वारा? नव युवतियों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और किस अवसर पर किया जाता है? ये बूढ़ी तीज या बड़ी तीज के अवसर पर भाद्र कृष्ण तृतीया को किया जाता है। इसके जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं, डप, नगाड़ा और मंजीरा है। और इसमें इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वो कौन है? फिल्मों फुलवा और शांति हैं, ठीक। कोटा बूंदी या उसके आसपास के क्षेत्र में लोक नृत्य प्रचलित है, ठीक है। अब ये तो हो गए कंजर जनजाति के। अब देखो कालबेलिया जनजाति का लोक नृत्य कौन कौन से हैं। कालबेलिया जनजाति के जो लोक नृत्य हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक मैंने पहले भी लिखवाई हुई है, ठीक है। कब तक एलडीसी बाईपास पर घूमेगा, तो पूरे व्यावसायिक लोक नृत्यों की है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कालबेलिया जनजाति के लोक नृत्य, ये भी किस में आएंगे? कालबेलिया जनजाति के लोक नृत्य भी व्यावसायिक